धीरे धीरे एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे से लंबी सांस छोड़ते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त होते जाइए। आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाए। अपनी जागरूकता को बाहर की दुनिया से बिल्कुल काट दीजिए। अपने अंदर लेके आइए, अपने अंदर झांकेंगे हम। इस पल, इस क्षण ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। इस क्षण, इस पल किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, बस मैं और मेरी सांसें। कोई एफर्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। इस सहज और सामान्य रूप से आती हुई सांस के साथ बने रहें। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। ये जो मन है ना, बार बार आपको भटकाएगा। आपका ध्यान व्यक्तियों पे, चीजों पे, इवेंट्स पे लेके जाएगा, बट आप बार बार अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पे लाइए। केवल शून्यता में खो जाएं। शून्य से हमारी उत्पत्ति हुई है और शून्य में ही हम विलीन होंगे। और एक शून्य से दूसरे शून्य के बीच की जो चीज है वो है सांसें। कोशिश कीजिए एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना अंदर ना जाए। सांसों को देखिए, देखने की कोशिश कीजिए। कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है। धीरे धीरे मेरे बोलने का स्पैन कम होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं आप अपने साथ हो जाएं, अपनी सांसों के साथ हो जाएं। सांस अंदर जा रही है,
सांस अंदर बाहर आ रही है। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी दोनों आंखें पूरी तरह से आपकी सांसों पर टिक गई हैं। जो सांस अंदर जा रही है वो थोड़ी सी शीतल होगी, ठंडी ठंडी सी। और जो बाहर आ रही है, महसूस कीजिए वो हल्की सी गर्माहट लिए होगी। सांसों के साथ बने रहिए। मन का काम है भटकना। जब भी मन भटके वापस सांसों पे आ जाइए। आपका अस्तित्व ही इन सांसों के कारण है। और कभी ध्यान ही नहीं दिया इन पे। आज वो चीज जो हमारे अस्तित्व का कारण है, हम कुछ पल, कुछ क्षण उसको देंगे। बहुत अनमोल है ये सांसें। जैसे ही एक सांस अंदर जाए, देखिए कहाँ तक गई और फिर कहाँ से वापस आई। अगर आप अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो गए तो मतलब आप अपने से कनेक्ट हो गए। जो भी इंसान जब स्वयं में स्थित हो जाता है, तो जीवन सहज, सरल, सुंदर, पॉजिटिविटी से भर जाता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। ये सांसें आपके साथ हैं।
अपने अंदर सारा प्रेम महसूस कीजिए। ये प्रेम की भावना धीरे धीरे हम खो चुके हैं। वापस से आज अपने अंदर बहुत सारा प्रेम भरिए। जीवन में जो कुछ भी पाया है उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। हर रोज, हर सुबह सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आपको अपने शरीर को देना है। अपने इस सुंदर शरीर की अभी सराहना कीजिए अंदर अंदर। इतने सुंदर हैं आप, ईश्वर की एक अनमोल देन है आप। पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, इंसानों से प्रेम करना सीखिए। आज से, अभी, इसी क्षण से हम अपने अंदर की सारी घृणा को, सारी जेलेसी को, अपने अहंकार को यही खत्म करते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा मैग्नेट है जो आपकी लाइफ में हर रोज एडिशन करता है। आ जाइए ग्रैटिट्यूड के भाव में। जिस भी चीज को ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होती जाएगी। हर दिन, हर पल, हर सुबह ग्रैटिट्यूड इन सांसों का जो मेरे साथ है और साथ रहेंगी। हर रोज हम जो सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अंदर के एक शैतान को मारेंगे
और एक बुद्धा को जन्म देंगे। याद रखिए, जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे ना, तो आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। कि सोच जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, वही रियलिटी बन जाएगी। अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अगले 60 सेकंड तक, 120 सेकंड तक अपने सांस बने रहें। अपनी सांसों को देखें, उन्हें आते जाते महसूस करें। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए। और जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी आप महसूस करें, जब भी अच्छा लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर से जब भी कंफर्टेबल हो, अपनी चेतना में वापस आइए। फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, हाथों को अच्छे से रब कीजिए। उस एनर्जी से आज आप अपने साथ कनेक्ट हुए, इस एनर्जी से आप अपने को ब्लेस कीजिए, अपने पूरे शरीर को ब्लेस कीजिए। और आज
आज के बाद आप एक नए फॉर्म में वापस आएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? अगर मैं आप लोगों को ये 1 हफ्ते के लिए लगातार करा दूंगी ना, आप देखिएगा आपकी सांसें आप कम लेना शुरू कर देंगे। उससे आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी, शरीर से रोग दूर हो जाएंगे। हम सांसें जब तेज तेज लेते हैं ना, तो हम रोगों को इनवाइट करते हैं। हम अपनी उम्र को कम करते हैं। तो हम सहज बने रहें पूरे दिन में। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसका हल नहीं होता, और कोई भी, कहते हैं ना, कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जिसका गम नहीं है, और कोई भी गम ऐसा नहीं है जिसकी खुशी नहीं है। तो अपने साथ कनेक्टेड रहिए, थोड़ा सहज बने रहिए। हर चीज का हल इसी दुनिया में, इसी जीवन में है। मत एंजाइटी कीजिए, मत चर्निंग कीजिए। इसके साथ साथ इस यात्रा में जो आज सुबह से हमने शुरू की है, हम हर रोज एक अच्छे काम की तरफ बढ़ेंगे। आज के दिन आप किसी पशु पक्षी, किसी भी ऐसे इंसान को जो खुद खाने लायक नहीं हो, उसे, एक इंसान को अपने आसपास कोई पशु पक्षी है उसे, जो असहाय है उसे खाना देंगे। और इसके साथ साथ आज के पूरे दिन में आप किसी को भी जज नहीं करेंगे, किसी के बारे में भी बात नहीं करेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। धीरे धीरे हम अपने अंदर के ये जितने भी शैतान हैं जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जेलिसी, घृणा, जज करना, दूसरों के बारे में बोलना, तो धीरे धीरे हम सबसे पहले यहाँ काम करेंगे, यहाँ कि गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि आप, इसी को कर्मा अलाइनमेंट बोला जाता है। आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप करेंगे क्या? आप आज के दिन में किसी को फीड कीजिए, और इसके साथ साथ इस दिन में, आज के दिन में किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे। सिचुएशंस कैसी भी होंगी, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे ये आपका मन जानता है। देखिए, सोचना भी किसी के बारे में उतना ही गलत है जितना कि मुंह से बोल देना। तो आपकी सोच भी एक कर्म क्रिएट करती है। तो धीरे धीरे हमें इस चीज से हट जाना है। हमें सोचना ही नहीं, जो जैसा कर रहा है उसका कर्म है, हमें अपने कर्मा से इकट्ठे नहीं करने हैं। सो आर यू रेडी एवरीवन? आर यू रेडी? आज के दिन में किसी को फीड कीजिएगा, कोई भूखा है उसको खाना खिलाइएगा, कोई कोई पशु पक्षी है तो आप लोग उसे खाना दीजिए। आपके कर्म बेटर होने शुरू होंगे, और जब कर्म बेटर होते हैं ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना। कल कनेक्ट होंगे और अपनी सांसों में और अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे, और एक दिन आएगा आप अपनी सांस को महसूस करोगे। हमारी सांस हमारे नेवल से निकलती है, अगर आप उसे देख पाए तो। नेवल से निकल के जब हम सांस लेते हैं तो नेवल से ट्रेवल करती है वो, और बाहर जाती है और वापस नेवल पे ही आती है। बट कई लोग इसे यहाँ तक देख पाते हैं और कई लोग यहाँ तक। तो धीरे धीरे मैं आपको नेवल तक लेके जाऊंगी। इस अगले 7 दिन के लिए हम यही मेडिटेशन करेंगे, थोड़े डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको चक्रास पे लेके जाऊंगी, क्योंकि तब तक आप चक्रा से कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे। आपको सबसे पहले सेल्फ से कनेक्ट होना है। और आज के पूरे दिन सहज रहिए। हर चीज, हर मूवमेंट आपके हाथ में, जब कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, तो उस पल, उस क्षण गुस्सा करने से भी, रिएक्शन करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो सरेंडर कर दीजिए। और जब आप सरेंडर करना सीख जाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके हाथ में उतना ही है। जब आप सरेंडर करते हैं ना, तो ईश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि तूने मुझे सरेंडर किया है, बोल तुझे क्या चाहिए। ठीक है? तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है जी? सो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। एंड आप लोग, अगर अच्छा लगा हो, ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि और लोग भी कनेक्ट हों। मैं बहुतों के, एक साथ हम मिल के इस जर्नी में बहुतों के जीवन में बदलाव लाएंगे अपने कर्मा से। धीरे धीरे हम अपने से अटैच होंगे, हम अपने कर्मों को बेटर करेंगे, और बहुत कुछ
अगले 3-4 महीने में आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखेगा। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। थैंक यू।